आज मैं बात करूंगी बुक द करेज टू बी डिसलाइक के बारे में। इसमें ऑथर्स कहते हैं कि हम हर इंसान जो है वो ये चाहता है कि उसे कोई नापसंद ना करे, लेकिन हमें दूसरों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमें वही काम करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे, हमें जो सही लगे, हमारा जो मन कहता हो। हम अगर ये सोचे कि हम जो करें उससे सारे लोग खुश हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सारे लोग को खुश कर सकते हो। वो एग्जांपल्स देके बताते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहाँ अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से 2 लोग ही ऐसे होंगे जो आप कुछ भी करें उनको अच्छा लगेगा, वो आपको लाइक करेंगे, वो आपको पसंद करेंगे। लेकिन वहाँ पे 2 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो आप कुछ भी करें, अच्छा भी करें, तो उनको वो चीज़ नापसंद आएगा होगा और वो आपको नापसंद करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। और उसमें से 6 लोग ऐसे होंगे जो न्यूट्रल होंगे। आप अच्छा करें बुरा करें उन्हें लेना देना नहीं होगा, वो अपने काम से काम रखते होंगे। तो ये बुक बेसिकली बेस्ड है साइकोलॉजी पे, एडलेरियन साइकोलॉजी पे। और इसमें कहीं कहीं पे कंपैरिजन किया गया है एडलेरियन साइकोलॉजी और फ्रूडियन साइकोलॉजी के बारे में। दोनों के क्या था, अपने अपने व्यू थे, दोनों को कहीं कहीं पे कंपेयर किया गया है। तो ये इस बुक में 2 लोग हैं, एक फिलोसफर है, एक यंग मैन है। दोनों के बीच जो डायलॉग, जो बातचीत हो रही है, वो पूरी बुक में है। और उस तरह से क्वेश्चन आंसर के थ्रू और जो भी उनके डाउट्स थे एक दूसरे से, वो लोग बात डायलॉग के थ्रू क्लियर कर रहे हैं। तो फिलोसफर जो है उनका ये मानना है कि जो लाइफ है बिल्कुल सिंपल है और हैप्पीनेस, जो रियल हैप्पीनेस है, वो बिल्कुल अचीवेबल है। हम उसे बिल्कुल आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बेसिकली इस बुक में 2 टर्म्स का यूज़ किया गया है। एक है टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द पर्पस ऑफ अ गिवन फिनोमिना रैदर देन इट्स कॉज। मतलब अगर कोई भी चीज़ है तो उसके कारण को ना जान के, उसके कारण के पीछे ना भागकर हम उसके गोल के पीछे भागे कि हमें इसे गोल को कैसे अचीव करना है। और एक और टर्म है जो है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ कॉजेशन, यानी मतलब हम गोल की तरफ ना जाके हम कॉज के तरफ जाते हैं कि क्या कारण है। जैसे सपोज वो एक एग्जांपल देके बताता है। अगर आपको फीवर है तो फीवर है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो अगर ये बोलेगा कि अच्छा आप बीमार पड़े, आपको हाई फीवर है, तो आप कल कहाँ गए थे, आप धूप में बाहर गए थे क्या, आप बारिश में भीगे हैं क्या, या आपने क्या कुछ खाया है क्या, इसके वजह से आपको फीवर आई है। वो आपको इस तरह से मतलब बताएगा। तो उससे तो आपको फीवर ठीक नहीं हो जाएगा अगर वो सिर्फ कॉज के पीछे पड़ा रहे कि आपको फीवर आया क्यों, आपने क्या किया था, बाहर घूमने गए थे या कुछ भी ऐसा। वो सिर्फ कॉज के पीछे पड़े रहेगा तो आपका फीवर तो डाउन नहीं हो जाएगा ना। उसके लिए आपको उसका ट्रीटमेंट करना होगा। जो हुआ क्यों हुआ उसको छोड़ के अभी आपका गोल क्या है, अपने फीवर को ठीक कराना। इसके लिए आप डॉक्टर के पास गए, तो इसलिए आप इस पे ध्यान देंगे कि आपका फीवर कैसे ठीक होगा। तो वो ये इसी बात को कहते हैं कि जो एटियोलॉजी है वो कॉज पे सिर्फ ध्यान देता है ज़्यादा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो टेलियोलॉजी है वो इस पे ध्यान देता है कि आपका गोल क्या, आपका गोल है कि फीवर ठीक करना है, तो उसके लिए आप दवा लिखेंगे डॉक्टर, या आपको जो भी आप प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको ये फॉलो करना है, बारिश में नहीं भीगना है, जो भी है नेक्स्ट टाइम के लिए। तो वो पर्पस आपका है, तभी वो पर्पस आपका अचीव हो पाएगा। तो और वो कहते हैं कि जो भी मतलब इंसान जो हम हैं वो अपने पास्ट के द्वारा नहीं चलते, हम अपने गोल के थ्रू चलते हैं। वो कहते हैं पीपल आर नॉट ड्राइवन बाय पास्ट, लेकिन हम अपने गोल के द्वारा मूव करते हैं। वो कैसे, वो ये बोलते हैं कि सपोज इन्हें ऑथर जो इसमें फिलोसफर है वो खुद के एग्जांपल देके बोलते हैं कि वो अपने फादर को कभी पसंद नहीं करते थे। तो क्योंकि उनके फादर ने एक बार उनकी बहुत पिटाई की। उनकी माँ नहीं थी और उनके फादर ने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा था। तो उस वक्त से वो अपने फादर को नापसंद करते थे। वो उनसे बात भी बहुत नहीं करते थे, बहुत कम बात होती थी। तो इस बात पे वो कहते हैं कि मैं ये सोचता हूँ
या फिर कोई भी सोचता है कि मेरे फादर ने मुझे मारा इसलिए मैं उनको नापसंद करता हूँ, लेकिन जो रियल है, जो मेन बात वही है कि मैं अपने फादर से अपना रिलेशन ठीक ही नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इन बातों को याद करके रखा हूँ कि फादर ने मुझे पीटा है। तो यहाँ पे क्या है, मीन्स अगर हम ये याद करते हैं कि मुझे फादर ने मुझे पीटा है इसलिए मेरे रिश्ते उनके साथ अच्छे नहीं हैं, तो ये वो कहते हैं कि ये एटियोलॉजी है। लेकिन अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि हम अपने फादर से अपना रिश्ता ठीक नहीं करना चाहते, इसलिए मुझे वो बातें याद है कि उन्होंने मुझे पीटा है, तो ये जो है वो टेलियोलॉजी है। इस तरह से वो बोलते हैं कि अगर टेलियोलॉजी आप यूज करते हैं तो आपके हाथ में आपके हाथ में है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप चाहेंगे कि नहीं भाई हम इसलिए इस चीज़ को याद रखे हैं ताकि हम उनको उनसे रिश्ते सुधारना नहीं चाहते, तो इसके लिए आप रिश्ता सुधारने के लिए आप धीरे धीरे अपनी तरफ से जो भी एफर्ट है आप करेंगे। लेकिन एटियोलॉजी में क्या है, उसमें तो ये है कि आपका माइंड जो है वो चाहता ही नहीं है कि उस रिश्ते को सुधारा जाए, तो इसलिए उसका गोल जो है वो इस रिश्ते को सुधारना नहीं है, इसलिए वो उन बातों को याद रखा है कि उसके फादर ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। बचपन में सब लोग मार खाते हैं, सब लोग के पेरेंट्स जो होते हैं वो उनके भले के लिए ही अगर डांटते हैं या फिर पीटते हैं। तो इसमें फ़र्क है कि टेलियोलॉजी में हमारे हाथ में होता है कि हम चेंज हो सके, हम खुद को चेंज करें और एफर्ट करें क्या चीज़ कि हम इसको रिश्ते को कैसे सुधारें। लेकिन टेलियोलॉजी में ये एफर्ट नहीं होता, बस हमें एक बहाना है कि उन्होंने हमें पीटा है इसलिए मैं उन्हें नापसंद करता हूँ, या फिर हम उनसे रिश्ते नहीं सुधारना चाहते, माइंड हमारा कहता है, इसलिए हम उस बात को बार बार याद करते हैं कि उन्होंने मुझे पीटा है, इस तरह से पीटा, बुरी तरह से पीटा, जो भी है। तो इस बात पे वो ज़्यादा जोर देते हैं कि हमें टेलियोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, टेलियोलॉजी के तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि एटियोलॉजी पे। और वो कहते हैं कि डोंट सेटिस्फाई अदर्स एक्सपेक्टेशंस, अदर पर्सन एक्सपेक्टेशन। वो ये बात कहते हैं बार बार कि दूसरे को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, आप खुद को सेटिस्फाइड करें। खुद को अगर आप सेटिस्फाइड करते हैं तो दैट इज़ रियल हैप्पीनेस। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे आपको नहीं सोचना है, आप खुद को सेटिस्फाइड करें। आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं। और वो बात करते हैं इस बुक में सेपरेशन ऑफ टास्क के बारे में, मतलब वो कहते हैं कि दूसरे का काम दूसरे को करने दें। मीन्स कोई अगर आपको लाइक करता है, डिसलाइक करता है तो या क्रिटिसाइज करते हैं, ये वो दूसरे का काम है, आप उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। अगर आप सोचने लगेंगे तो सोचेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद को चेंज कर सकते हैं, जहाँ तक खुद को चेंज करें, आप खुद के मन के मुताबिक काम करें, जो सही लगे वही करें, दूसरे का काम दूसरे को करने दें। और भी वो कहते हैं कि पेरेंट्स जो आजकल के होते हैं वो बच्चों को हर कदम पे मतलब उनका काम कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाए उनका काम उन्हें खुद करना चाहिए और उन्हें खुद के एक्सपीरियंस से सीखने देना चाहिए, उनका खुद का लाइफ होना चाहिए। वो अपने बच्चे जो आजकल के होते हैं वो अपने पेरेंट्स के लाइफ जी रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो पेरेंट्स का काम ये नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को छोड़ देना चाहिए, बच्चे अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखें। तो वो ये कहते हैं कि इस तरह से हम बच्चों के पीछे ज़्यादा ना पड़ के या किसी के भी पीछे, वो कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ टास्क होना चाहिए। सबका टास्क है, जिसका जो काम है उसको उस पर बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आपको दूसरों का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ अपने काम करना चाहिए, दूसरे काम को आप ना कहिए। और फिर वो आगे कहते हैं कि ये एक्चुअली उनका कहना था कि जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स है उसके कारण जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारा ठीक नहीं है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक होगा, अगर दूसरे लोग अपना काम खुद करेंगे तो टेंशन कम होगा। आप दूसरों को काम कर देते हैं तो हो सकता है उनको आपका काम पसंद ना हो, इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो कहते हैं जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में सबका कारण है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इसको आप ठीक करें, और आप दूसरे से उम्मीद ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि वो चेंज होगा या उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको खुद को चेंज करना होगा। आप कर क्या सकते, खुद को चेंज करना होगा। उसके लिए यही है कि आप
दूसरे क्या सोचे, पसंद करें ना पसंद करें, लाइक करें डिसलाइक करें, आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आप सिर्फ अपना काम करें, जो सही है वही करें और दूसरों का काम बिल्कुल भी ना करें। और वो इस तरह से कहते हैं कम्युनिटी फीलिंग, आपके अंदर कम्युनिटी फीलिंग आना चाहिए, यानी कंट्रीब्यूशन का। आप जो भी है आपके एग्जिस्टेंस से क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, आपके होने से पूरी दुनिया को क्या फ़ायदा है, आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो एक एग्जांपल देके इस तरह से बताते हैं कि अगर आपकी माँ है बेड रिडन है, तो इससे आप कह सकते हैं कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, उनका ज़िंदा रहना कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो ज़िंदा रहकर भी आपको कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वो कैसे? क्योंकि वो उनका जिंदा रहना ही आपको इमोशनली सपोर्ट हो रहा है, उनका मेंटली वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो इमोशनली आपके होने का, आपके एग्जिस्टेंस में उनके होने से इमोशनली आपको सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनली वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो इस तरह से वो बोलता है कि हर इंसान का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है और होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो आपके इस एग्जिस्टेंस में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पूरे वर्ल्ड के लिए, और आप अगर दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तो वही आपके लिए रियल हैप्पीनेस है। और वो कहते हैं कि जो लाइफ का वैल्यू ही वही है, जब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे वर्ल्ड में, तो आपके लाइफ का, आपके जीवन का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है। तो इसलिए आपका, अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ का कोई मूल्य हो, तो आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। आप कोई भी काम करें तो ये सोचिए कि इस काम से आपके पूरी दुनिया को क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या फ़ायदा मिल रहा है। और वो कहते हैं कि किसी को भी, बच्चा हो या बूढ़ा हो, तो मस्ट नॉट प्रेज और मस्ट नॉट रिव्यू, यानी आप ना तो उसकी तारीफ करें, ना तो आप उसकी क्रिटिसाइज करें, ना तो आप उनको डांट फटकार करें। तो आपको करना क्या है, वो करना, अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उसको ग्रेटिट्यूड से कहें। मीन्स आप अगर बच्चा है और वो आपको हेल्प कर दे रहा है घरेलू काम में, तो आप उनको थैंक यू कहें। या कोई ऐसा काम कर रहा हो, या वो खुद का भी कुछ काम कर रहा हो, तो आप उसको थैंक यू ज़रूर कहें। इससे क्या होगा कि अगर वो खुद का भी काम कर रहा है तो वो कंट्रीब्यूट आपको कर रहा है, क्योंकि वो आप जो काम करते हो वो खुद कर ले रहा है, या फिर वो खुद नहीं करता अगर, तो आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप उसके पेरेंट्स हैं, तो आपको तो करना पड़ता है। तो इसलिए अगर वो कर रहा है तो वो आपका बर्डन हल्का कर रहा है। तो इस तरह से उनको आप थैंक यू कहें। तो इसलिए आप बच्चे को या किसी को भी कभी भी प्रेज ना करें, कभी भी क्रिटिसाइज ना करें, लेकिन आप उनसे थैंक यू कहें, ग्रेटिट्यूड कहें कि आपने ये काम कर दिया तो मेरा हल्का हो गया, या मुझे मेरा बर्डन थोड़ा कम हो गया। तो ये ज़रूर करें, लेकिन प्रेज कभी भी नहीं करें। और वो इस तरह से वो कहते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए खुद को स्वीकार है, आप जैसे हैं आप खुद को स्वीकार है, लेकिन आप जो भी काम करें सही करें, दूसरों को उससे फ़ायदा हो, और दूसरों का काम दूसरों पे भी छोड़ दें, आप दूसरों का काम नहीं करें। और वो कहते हैं आगे, वो एक टर्म यूज करते हैं, कायरेज टू बी नॉर्मल। आपको हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, होने का कायरेज होना चाहिए। आप ये नहीं सोचें कि मैं स्पेशल हूँ, मैं उनका पेरेंट्स हूँ, या फिर मैं स्पेशल बन के रहूँ, मैं नाम कमाऊँ या फेमस हो जाऊँ। तो ये आप स्पेशल की चाह आप में नहीं होना चाहिए कि आपको कोई रिकग्नाइजेशन मिले, मीन्स आपको कोई पहचाने, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका जो काम है आप अपने करें, उससे क्या होगा, अगर आपको नेम फेम नहीं मिला तो फिर आपको उससे तकलीफ होगा, हर्ट होगा। तो इसलिए इस सब बातों पर आपको ध्यान नहीं चाहिए, आप जो सही है वो करें, जो होना होगा सो होगा। अगर आप सही कर रहे होंगे, आपका एफर्ट्स अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिक आपको नेम फेम सब मिल जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप जैसे सेल्फ को एक्सेप्ट करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसे है वैसे, और खुद में चेंजेस लाएं। अगर आपको लगता है कि आपका ये चीज़ आपका वीक है, तो खुद को बदले, दूसरों को बदलने की कभी भी उम्मीद ना करें, या कोशिश भी गलती से ना करें। और वो आगे कहते हैं कि हम इंसान जो है वो बदल सकता है। वो लोग कहता है कि हमारी आदत है, हम नहीं बदल सकते, या खुद को नहीं बदल सकते। इंसान बिल्कुल बदल सकता है अपने आप को। इसलिए वो कहते हैं कि आप खुद को बदलिए, दूसरों की परवाह नहीं कीजिए। और वो इसलिए कहते हैं कि वो इसी में कहते हैं कि खुद को फ्री महसूस करें। खुद को फ्री महसूस करने के क्या तरीके, वो यही है कि दूसरों के बारे में टेंशन ही छोड़ दे, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरों का काम भी, जिनका जो काम है वो उन्हें करने दें, खुद
को मतलब तिस्मार खा ना समझ के सबका काम खुद ना करें। और ये भी नहीं सोचे कि अगर ये भी ना सोचे कि वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा। वो नहीं कर रहा, नहीं करने दीजिए, आप खुद कीजिए। आप दूसरों का इंतज़ार कभी भी मत कीजिए कि मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ तो दूसरे लोग आके मुझे हेल्प करें या हेल्पिंग हैंड दे। तो नहीं कर रहा, नहीं करने दीजिए। आपका जो काम है आप कीजिए, आप अकेले ही काफ़ी है। धीरे धीरे करके हो सकता है एक दिन ना करे, 2 दिन ना करे, वो देखते देखते हो सकता है एक दिन वो भी आपका हाथ बटाए। लेकिन आप दूसरों की चिंता बिल्कुल नहीं करें और लाइफ इस तरह से आपकी एकदम सिंपल हो जाएगी। और जो आप दूसरों के लिए करेंगे उससे आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगा। यही ऑथर कहना चाहते हैं।